प्राइड एंड प्रेजुडिस। गर्व और पूर्वाग्रह क्या है? प्राइड एंड प्रेजुडिस के लेखक कौन हैं? प्राइड एंड प्रेजुडिस का कथानक क्या है? गर्व और पक्षपात। रोमांटिक उपन्यास जेन ऑस्टेन 1813 में 3 खंडों में गुमनाम रूप से प्रकाशित हुई। अंग्रेजी साहित्य की एक क्लासिक जो तीक्ष्ण बुद्धि और शानदार चरित्र चित्रण के साथ लिखी गई है। यह एलिजाबेथ बेनेट, जो एक देहाती सज्जन की बेटी थी, और के बीच बढ़ते रिश्ते पर केंद्रित है। फिट्जविलियम डार्सी, एक अमीर कुलीन जमींदार। प्रकाशन के बाद प्राइड एंड प्रेजुडिस को आलोचकों और पाठकों द्वारा अच्छी प्रतिक्रिया मिली। पहला संस्करण पहले वर्ष के भीतर ही बिक गया और यह कभी भी प्रिंट से बाहर नहीं हुआ। कैरेक्टर्स। प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी 19वीं सदी के अंत में ग्रामीण इंग्लैंड में घटित होती है। बेनेट परिवार, जिसमें 5 बहुत अलग बहनें शामिल हैं। सबसे बड़ी जेन मधुर स्वभाव वाली और विनम्र है। वह अपनी बहन एलिजाबेथ की विश्वास पात्र और मित्र है। उपन्यास की नायिका एलिजाबेथ बुद्धिमान और उच्च उत्साही है। वह धन और पद के महत्व के बारे में समाज के पारंपरिक विचारों के प्रति अपने पिता की नापसंदगी को साझा करती है। तीसरी बेटी मैरी सीधी सादी, किताबी और दिखावटी है, जबकि 2 सबसे छोटी लिडिया और किट्टी चंचल और अपरिपक्व हैं। श्री बेनेट परिवार के मुखिया हैं। उन्हें अपनी 2 बड़ी बेटियों से बहुत लगाव है, खासतौर पर उनकी पसंदीदा एलिजाबेथ से, लेकिन छोटी बेटियों में वे निष्क्रिय रुचि लेते हैं। अंततः उनकी बचकानी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाने में विफल रहते हैं। एक बुद्धिमान लेकिन सनकी और व्यंग्यात्मक व्यक्ति, वह समाज की परंपराओं की परवाह नहीं करता और अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त पति खोजने के अपने पत्नी के जुनून का मजाक उड़ाता है। जैसा कि कई विद्वानों ने उल्लेख किया है, हालांकि श्रीमती बेनेट उचित रूप से चिंतित हैं। एक अनिवार्यता के कारण मामूली पारिवारिक संपत्ति श्री बेनेट के भतीजे विलियम कोलिंस को विरासत में मिलेगी, जो अगले पुरुष हैं। वास्तव में, जैसा कि ऑस्टेन विद्वान मैरी इवांस ने उल्लेख किया है, यदि श्रीमती बेनेट थोड़ी पागल हैं तो शायद वह इसलिए हैं क्योंकि वह अपने पति से अधिक स्पष्ट रूप से समझती हैं कि अगर उनकी 5 बेटियां शादी नहीं करती हैं तो उनका क्या होगा। दुर्भाग्य से श्रीमती बेनेट का उत्साह और अशिष्टता अक्सर उनके हितों के खिलाफ काम करती है। कम समझ वाली और बहुत आत्मदया वाली महिला, वह अपनी जीवंत छोटी बेटियों को लाड़ प्यार करती है। उपन्यास के दौरान बेनेट बहनों का सामना कई योग्य कुंवारे लोगों से होता है, जिनमें चार्ल्स बिंगले, डार्सी, लेफ्टिनेंट जॉर्ज विकम और कोलिंस शामिल हैं। बिंगले ने हाल ही में नेदरफील्ड एस्टेट किराए पर लिया है, जो बेनेट के घर लॉन्गबोर्न के पड़ोस में है। ऑस्टेन ने उसे सुंदर और सज्जन व्यक्ति के रूप में वर्णित किया है, एक सुखद चेहरा और सहज अप्रभावित व्यवहार वाला। वह अपने परिवार की व्यापार में रुचि के माध्यम से अपने भाग्य से आया है, जिसे विरासत में धन प्राप्त करने की तुलना में कम सम्मानजनक साधन के रूप में देखा जाता था, जैसा कि उसके दोस्त डार्सी ने किया था। डार्सी स्पष्ट रूप से इस पदानुक्रमिक सोच का एक उत्पाद है। वह धनी जमींदारों की स्वाभाविक श्रेष्ठता में विश्वास करता है। वह अभिमानी है लेकिन समझदार है। डार्सी की संपत्ति का प्रबंधन एक समय विकम के पिता द्वारा किया जाता था, लेकिन अब वह और विकम मित्रवत नहीं है। विकम आकर्षक और मनमोहक है, जिससे वह पास के शहर मेरिटन की महिलाओं के बीच तुरंत लोकप्रिय हो जाता है, जहां वह और अन्य सैनिक तैनात हैं। दूसरी ओर कोलिंस एक समझदार व्यक्ति नहीं है और प्रकृति की कमी को शिक्षा या समाज द्वारा बहुत कम सहायता मिली है। वह एक पादरी है, जिसकी संरक्षक नियंत्रित करने वाली लेडी कैथरीन डे बोर्ग डार्सी की चाची है। चश्मा पहने हुए एक युवा महिला किताब पढ़ रही है, छात्रा ब्रिटानिका क्विज प्रसिद्ध उपन्यास। अंतिम पंक्तियां और प्रश्नोत्तरी उपन्यास के अन्य सहायक पात्रों में एलिजाबेथ की मित्र चार्लोट लुकास शामिल हैं, जिसे समझदार बताया गया है और वह उस उम्र के करीब पहुंच चुकी है जहां विवाह की संभावना नहीं है। चार्लोट के माता पिता सर विलियम और लेडी लुकास, श्रीमती बेनेट के भाई एडवर्ड गार्डिनर, जो व्यापार में काम करते हैं, और उनकी पत्नी, दोनों ही उदार और सुलझे हुए हैं। बिंगले की बहनें घमंडी और षड्यंत्रकारी कैरोलीन और लुइसा हर्स्ट, और डार्सी की 6 वर्षीय बहन जॉर्जियाना, जो बहुत शर्मीली है
लेकिन खुशमिजाज है। समरी, प्राइड एंड प्रेजुडिस, ग्रियर गार्सन और लॉरेंस ओलिवियर, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1940 में रॉबर्ट जेड लियोनार्ड द्वारा निर्देशित। उपन्यास की शुरुआत अंग्रेजी साहित्य की सबसे मशहूर पंक्तियों में से एक से होती है। यह एक सर्वमान्य सत्य है कि एक अकेला आदमी जिसके पास बहुत सारी संपत्ति है, उसे पत्नी की जरूरत होती है। यह कथन ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीमती बेनेट के मन में भी यही विचार है, क्योंकि वह नए आए बिंगले पर नजर रखती है, जिसके बारे में उसे यकीन है कि वह उसकी एक बेटी के लिए उपयुक्त पति बनेगा। एक बॉल पर बिंगले को सुंदर और शर्मीली जेन में तुरंत दिलचस्पी हो जाती है। उसके दोस्त डार्सी और एलिजाबेथ के बीच मुठभेड़ कम सौहार्दपूर्ण है। हालांकि ऑस्टेन उन्हें एक दूसरे के प्रति आकर्षित दिखाती है, लेकिन वह पहली छाप की परंपरा को उलट देती है। रैंक और भाग्य का गर्व और एलिजाबेथ के परिवार की सामाजिक हीनता के प्रति पूर्वाग्रह डार्सी को अलग थलग रखते हैं, जबकि आत्मसम्मान का गर्व और डार्सी के घमंड के प्रति पूर्वाग्रह एलिजाबेथ को भी उतना ही अलग थलग रखते हैं। जल्द ही घमंडी कोलिंस बेनेट बहनों में से एक से शादी करने की उम्मीद में आता है। श्रीमती बेनेट उसे एलिजाबेथ की ओर ले जाती है, लेकिन बाद में उसकी शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। इसके बजाय वह उसकी दोस्त शार्लोट से सगाई कर लेता है। इस दौरान एलिजाबेथ की मुलाकात आकर्षक विकम से होती है। दोनों के बीच आपसी आकर्षण है और वह उसे बताता है कि डार्सी ने उसे उसकी विरासत से वंचित कर दिया है। बिंगले के अचानक लंदन चले जाने के बाद एलिजाबेथ की डार्सी के प्रति नापसंदगी बढ़ती जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि वह बिंगले के जेन के साथ रिश्ते को हतोत्साहित कर रहा है। हालांकि डार्सी एलिजाबेथ के प्रति और भी अधिक आकर्षित हो गया है, उसकी बुद्धिमत्ता और जीवंतता की प्रशंसा करता है। अब शादीशुदा शार्लोट से मिलने के दौरान एलिजाबेथ डार्सी को देखती है, जो उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करता है और उसे प्रपोज करता है। हैरान एलिजाबेथ उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है, और जब डार्सी स्पष्टीकरण मांगता है तो वह उस पर जेन और बिंगले को तोड़ने और विकम को उसकी विरासत से वंचित करने का आरोप लगाती है। डार्सी बाद में एलिजाबेथ को एक पत्र लिखता है, जिसमें वह बताता है कि उसने जोड़े को मुख्य रूप से इसलिए अलग कर दिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि जेन बिंगले के प्यार का जवाब देगी। वह यह भी बताता है कि विकम ने अपनी विरासत को बर्बाद करने के बाद डार्सी की 15 वर्षीय बहन से शादी करने की कोशिश की, ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सके। इन खुलासों के साथ एलिजाबेथ डार्सी को एक नए नजरिए से देखना शुरू करती है। इसके कुछ समय बाद बेनेट की सबसे छोटी बहन लीडिया विकम के साथ भाग जाती है। एलिजाबेथ इस खबर से बहुत चिंतित हो जाती है, क्योंकि यह निंदनीय मामला, जिसके शादी में समाप्त होने की संभावना नहीं है, अन्य बेनेट बहनों की प्रतिष्ठा को बर्बाद कर सकता है। जब वह डार्सी को बताती है तो वह विकम को लीडिया से शादी करने के लिए मना लेता है और उसे पैसे की पेशकश करता है। डार्सी द्वारा अपने हस्तक्षेप को गुप्त रखने के प्रयास के बावजूद एलिजाबेथ को उसके कार्यों के बारे में पता चलता है। डार्सी के प्रोत्साहन पर बिंगले बाद में वापस आता है और उसकी और जेन की सगाई हो जाती है। अंत में डार्सी एलिजाबेथ को फिर से प्रपोज करता है, जो इस बार स्वीकार कर लेती है।